हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फिफ्थ सेम जूलॉजी का यूनिट 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम पैरामीशियम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल कैरेक्टर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और डायरेक्शन वगैरह भी इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन देखेंगे कि पैरामीशियम किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, यानी जनन करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का बनना, ठीक है, किस तरीके से बनना है उसी को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, ठीक है। एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअली सिर्फ एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि ओनली वन पैरेंट क्या होगा, सिर्फ एक होगा इन्वॉल्व, और ये बनाते क्या हैं, ये अपने एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन करते हैं इस तरीके से जैसे अमीबा करता है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। क्लोन का मतलब बिल्कुल अपने सेम जैसी, बिल्कुल अपना सेम बनाते हैं। जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के कितने भी मदर फादर हों, लेकिन फिर भी बच्चा जो होता है डिफरेंट होता है, नाक आँखें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम दिखे। लेकिन अगर बैक्टीरिया या पैरामीशियम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सेम बनते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब बिल्कुल सेम बनना, ठीक। यानी अगर हम ऐसा करें कि हमारे अगर ह्यूमन में भी ऐसा होता है, आर्टिफिशियली तरीके से रिप्रोडक्शन अगर कराया जाए तो ह्यूमन में भी हमारी अगर बॉडी का एक सेल निकाल के उसे लैब में बनाया जाए, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराया जाए तो उससे क्लोन बनेगा, बिल्कुल हमारे सेम जैसा, हमारे जैसा बनेगा, ठीक है, जो बिल्कुल सेम हमारी तरह दिखेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोन। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी पैरामीशियम करता है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वेरिएशन पैदा करता है, बहुत सारी वेराइटीज़ बनाता है, बिल्कुल थोड़ा सा और डिफरेंट बनाता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं ये किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तो सुना ही होगा, ठीक है, अमीबा का सुना होगा बहुत ज़्यादा, द्विखंडन करता है, ठीक है, बीच में से 2 पार्ट में अलग हो जाता है। लेकिन पैरामीशियम किस टाइप से करता है, तो ये बाइनरी फिजन में, बाइनरी का मतलब होता है 2 एंड फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी टूटना, ठीक है, 2 भागों में टूटना। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस अलग होना, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का अलग होना, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। तो अगर ये देखिए आप प्रोसेस है, स्टेप शोइंग है बाइनरी फिजन का। तो ये अगर एक हम माने कि पैरामीशियम है, ठीक है, ये मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, ये इसका माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या करेगा, ये ओरल ग्रुप हो गया। अब सबसे पहले इसका क्या टूटेगा, न्यूक्लियस टूटेगा। सबसे पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस टूटेगा। न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर, ठीक है। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म, ये देखो साइटोप्लाज्म अलग अलग हो रहा है, बीच में से टूटने लगा, बीच में से टूट के ये बन गया डॉटर पैरामीशियम। ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, लेकिन कैसे बने, बिल्कुल सेम इसकी तरह बना है, ठीक है। ये पैरामीशियम था, बिल्कुल सेम इसकी तरह बने, इसलिए क्या बोलेंगे, ऐसे क्लोन बने हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है हमेशा क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें भी जो बाइनरी फिजन होता है वो भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है। ये हमने टूटने की बात की। अगर टूटने की बात करें तो टूटना तो ऐसे भी लंबाई में भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, इधर उधर से, इस तरीके से भी टूट सकता है, इस तरीके से भी टूट सकता है। तो बहुत सारा बाइनरी फिजन हो सकता है। इसी में मतलब टाइप्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब लंबाई में अगर टूट जाए, ठीक। इरेगुलर बाइनरी फिजन यानी कहीं से भी टूट जाए। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन यानी सीधा सीधा टूटे, ट्रांसवर्स मतलब इस टाइप से टूटे। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिक का भी मतलब वही, ठीक है, उसी तरीके से टूट जाए। तो इसी बहुत सारे टाइप्स हो गए बाइनरी फिजन के, ठीक। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। पैरामीशियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह टाइप से होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये करता है कंजुगेशन। कंजुगेशन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि अपनी वैरायटी लाने के लिए, बहुत सारी वेरिएशन हो, इसलिए करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन 2 पैरामीशियस में इन्वॉल्व क्या होते हैं, ऑफकोर्स 2 पेरेंट होते हैं, 2 पैरामीशिया होंगे ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। कोई एक ही स्पीसीज के होंगे 2 पैरामीशिया। इन्वॉल्व टेम्पोररी यूनियन इन
ऑर्डर टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। और क्या करते हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, जिससे क्या होती है, वेरिएशन पैदा होती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पूरी, ये पैरामीशियम स्टेज इन कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन का पूरा पैरामीशियम दिखाया है किस किस तरीके से स्टेज होता है। जो कंजुगेशन मतलब पैरामीशियम का कंजुगेशन जो स्टेज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसकी हर एक स्टेज दिखाई है यहाँ पर किस तरीके से होती है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ ये प्रोसेस ही बनाकर चले जाते हैं ना, तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये क्या थे, दो पैरामीशियम थे आपस में मिले, ठीक, आपस में यहाँ पर मिले कंजुगेंट ए कंजुगेंट बी, यानी दो पैरामीशियम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई। अब यहाँ पर इसने क्या किया, डिवाइड करना स्टार्ट किया, माइटोसिस करना स्टार्ट की, किसने, न्यूक्लियस ने। टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए यहाँ पर भी, ठीक है। वो शो हमने इसलिए एक ऐसा किया है, एक भरा हुआ किया है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस डिफरेंट लगे इसलिए, ठीक है। तो टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए। डिसइंटीग्रेट मैक्रोन्यूक्लियस, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है बड़ा वाला, ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट, यानी टूटने लगेगा ये, ठीक। अब इसके बाद क्या बनेगा, यही दो फिर से माइटोसिस करेंगे और क्या करेंगे, चार डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएंगे। अभी 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई तो बन गए, 4 4 8 हो गए, ठीक है। 4 एक पैरामीशियम में, 4 एक पैरामीशियम में। अब इसमें से क्या होगा, 4 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये 4 डिसइंटीग्रेट यानी 4 टूट जाएंगे। अब 4 में से कितने रह गए, 4 हो गए, 4 रह गए। 4 कहाँ के, एक पैरामीशियम के, 2 एक पैरामीशियम के रह गए। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के में जाएंगे, इधर एक ये वाला इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूज़ हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा। यहाँ पर एक पैरामीशियम में जाइगोट बन गया, दूसरे पैरामीशियम में जाइगोट बन गया। अब ये 2 जाइगोट बन गया दोनों पैरामीशियम में। इसके बाद अगली प्रोसेस होगी, अलग अलग दिखाइए, ये अलग हो जाएंगे, अलग हो गए, जाइगोट न्यूक्लियस अलग हो गया, ठीक है। एक्सो कंजुगेंट ए भी बोलेंगे, ठीक है। अब जाइगोट न्यूक्लियस अलग हो गया, अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना के ये फिर से डिवाइड करेगा और बनाएगा 4 डॉटर न्यूक्लियाई। 4 डॉटर न्यूक्लियाई के बाद ये फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। 8 के बाद क्या करेगा, 4 मैक्रोन्यूक्लियस में बदल जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक बचा, एक क्या करेगा, एक बनाएगा माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस से डिवाइड होकर 2 कर लिए हैं इसने, ठीक है। अब 3 3 6 हो गए, 3 3 6, 3 एक में चले जाएंगे, 3 एक में चले जाएंगे। ये दोनों पैरामीशियम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यहाँ साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा और ये अलग अलग हो जाएंगे, 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाएंगे। अब 2 डॉटर पैरामीशिया से क्या होगा, ये जो है एक एक ये और डिवाइड करेंगे अपने आप को, और डिवाइड करने के बाद ये क्या कर लेंगे, 4 डॉटर पैरामीशिया बना लेंगे इस तरीके से। जैसे बिल्कुल सेम ये वाली प्रोसेस होती है, बिल्कुल सेम ये जो एक्सो कंजुगेट बी है यानी दूसरा वाला पैरामीशियम, ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, 4 पैरामीशिया बनते हैं। तो ये यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है, पैरामीशियम में यही होता है बस, ठीक है। अगर आप इसको ही बनाकर छोड़ देते हैं तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे के वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।